दोस्तों शोंडा राइम्स एक फेमस अमेरिकन टीवी सीरियल क्रिएटर रही है। वे काफ़ी वर्कहॉलिक थी और बिहेवियर से इंट्रोवर्ट भी थी, लेकिन वे अंदर से खुश नहीं रहा करती थी। एक दिन पार्टी में उनके दोस्त ने उन्हें बोला कि तुम कभी भी हाँ नहीं बोलती हो। ये बात उन्हें हर्ट कर गई। बाद में इस बात पर काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वे अगले 1 साल तक हर काम के लिए यस बोलेंगी। शोंडा एक बड़ी पार्टी में जाती है जहां बड़े बड़े लोग आ रहे थे। वे काफ़ी इंट्रोवर्ट स्वभाव के होने के बावजूद उन्होंने पार्टी में काफ़ी एंजॉय किया। ऐसी आलीशान पार्टी में जाना उनका पहला अनुभव था और इस अनुभव से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा था। उनका कहना था कि सभी की अपनी लिमिट होती है। जब हम उस तक पहुंच जाते हैं तो हम उसके आगे नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में हमें दोस्तों की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वे हमें नए काम के लिए पुश करते हैं, जो हमें स्वीकार करना चाहिए। स्टार्टिंग में हमें काफ़ी दिक्कत होती है, हमें अपनी कंफर्ट जोन से निकलना होता है, लेकिन बाद में जाकर हमारी पर्सनैलिटी में काफ़ी सुधार होता है। लेकिन लोग कई बार बोरिंग सी लाइफ में सेटल हो जाते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें करना बंद कर देते हैं। जिस दिन आप ऐसा कुछ भी इंटरेस्टिंग करने लगोगे तो आप देखोगे कि आपका मूड फ्रेश हो चुका है। आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगा, नया अनुभव प्राप्त होगा और आपकी लाइफ की बोरियत भी दूर हो जाएगी। ऐसा आप अपने करियर के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया और अब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता आपके अंदर और पोटेंशियल हो जिसका इस्तेमाल कर आप और हासिल कर सकते हो। कोई आपसे कुछ काम करने को कहे तो एकदम से मना मत करो, बल्कि सोच समझकर उस काम को अपने हित में लाने की कोशिश करो। सोशल प्रेशर में बहुत पावर होती है, वे हमें पुश करते रहते हैं, जिससे हम अपनी लिमिटेशन को क्रॉस कर जाते हैं और सफलता के नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं। एक इंट्रोवर्ट पर्सन हर चीज़ पर ज़्यादा सोचता है और यही प्रॉब्लम शोंडा राइम्स के साथ थी। कोई भी नया काम हो, वे उस पर कई प्रश्न पूछती थी। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और एक परफेक्ट प्लान के तहत वे कभी फेल नहीं होंगी। लेकिन होता इसके विपरीत था। उन्हें हर प्रश्न का सही जवाब नहीं मिलता था। फिर उन्हें डाउट होता था कि ये काम करके कैसे पूरा होगा, जिस वजह से वे कई काम स्टार्ट भी नहीं कर पाती थी। इसीलिए शोंडा को एहसास हुआ कि फालतू क्वेश्चन न पूछकर उस काम के लिए यस बोल दें और उसे करना स्टार्ट कर दें। कभी भी एक परफेक्ट मूड या परफेक्ट टाइम की उम्मीद मत करो। जैसे ज़रूरी नहीं है कि जब पढ़ाई करने के लिए सही मूड और टाइम हो तभी करना चाहिए। अगर आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं और आपका मूड न बन रहा हो तो क्या करोगे? परफेक्ट मूड और टाइम का इंतज़ार करने से बेहतर अपने लेसन का पहला पेज पढ़ना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपका मूड बन जाएगा और आप पूरी किताब पढ़ लेंगे। हमें कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। कई लोग काफ़ी हम्बल होते हैं, वे कमेंट्स को पीछे धकेल देते हैं। ऐसे में या तो वे शर्माते हैं या टॉपिक को जल्दी से चेंज कर देते हैं। कई लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। इससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक रॉन्ग सिग्नल देते हैं। आपको तारीफ़ करने वालों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए और फिर आपको बताना चाहिए कि कैसे आपने उस काम को किया। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, ऐसा लगे जैसा आप सुझाव दे रहे हैं। आपको अपने कॉम्प्लीमेंट को एनालाइज करना है। आपको सेल्फ प्राउड होना चाहिए। इससे आपका माइंड और सफलता पाने को प्रेरित होगा। ऐसे में आप कभी नहीं थकोगे, आपको कोई भी स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से मिली खुशी दिमाग को तरोताज़ा कर देता है। आपको मिली तारीफ़ आपका राइट है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता।